Hello dear students, good morning to all of you. Today we have discussed our new topic of today's chemistry. What you all acids and bases have in common? Okay, क्या जितने भी एसिड्स एंड बेसिस हैं क्या सभी में कॉमन नेचर्स होते हैं? ठीक है, तो ये we will discuss here now. ठीक है, yes, all acids and bases have in common in nature because all the acids conduct electricity. ठीक है, पहले मैं एसिड्स के बारे में बता रहा हूँ. ठीक है, बिकॉज ऑल द एसिड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज प्रेजेंस ऑफ केटायंस एंड एनायंस. ठीक है, जितने भी एसिड्स होते हैं सभी को अगर हम वाटर सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? दीज आर ब्रेक डाउन इन हाइड्रोजन प्लस आयन एंड क्लोरीन माइनस आयन. मतलब कि पॉजिटिव आयन, ठीक है, केटायंस इनको बोलते हैं, एंड नेगेटिव आयंस. ठीक है, दिस थिंग आल्सो इज हैपन इन अ एक्वस बेसिस. ठीक है, मतलब क्या होता है? पानी जब मिक्स करेंगे, ठीक है, बेसिस में, तो दिस टाइप इज आल्सो, मतलब कि बेसिस आर आल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट स्ट्रॉन्ग बेसिस आर द गुड कंडक्टर, बट वीक बेसिस आर पुअर कंडक्टर. ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि जब हम लोग वाटर मिक्स करेंगे एसिड्स में, ठीक है, एसिड्स में आ जाते हैं हम, तो एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, बैटरीज आप लोग जानते हैं, बैटरीज में क्या भरी होती है? एसिड्स भरी होती है. ठीक है, और एसिड्स के साथ वो डाइल्यूटेड एसिड्स होती है, ठीक है, जिसमें वाटर मिक्स होता है, वाटर एडेड होती है. ठीक है, इसकी वजह से दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो देयर इज अ वन एग्जाम्पल. ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लेंगे अपने बुक्स में. ठीक है, यहाँ पे आयरन नेल्स के साथ में एक बीकर है एंड इन बीकर देयर इज अ फील्ड ऑफ HCl. ठीक है, बीकर में HCl फील्ड है एंड बाय थ्रू दिस व्हेन वी स्विच ऑन, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं तो इसमें क्या होता है? बल्ब इज ग्लोइंग. दिस थिंग विल आल्सो हैपन इन द टाइम ऑफ बेसिस. ठीक है, बेसिस भी क्या होते हैं? बेसिस के लिए मैं आपको बताता हूँ अभी. बिफोर दैट, ठीक है, बिफोर दैट पहले ये जान लेते हैं. ठीक है, दिस इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन. ठीक है, एंड दिस इज डिसाइड द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आल्सो. यहाँ पे एक और चीज है, ठीक है, ये भी आपको कॉपी में लिखना है यहाँ पे. ठीक है, हियर इज 2 points, one this one and second one this one. ठीक है, both things you can write in your copy. ठीक है, एसिड्स में जितने हाइड्रोजन प्लस आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट विल बी डिसाइड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स. कंसंट्रेशन हमने डाइल्यूट पढ़ा था. डाइल्यूट में क्या होता है? कोई भी चीज को जब कोई भी एसिड जब वीक हो जाता है, तब एनी एसिड व्हेन एनी एसिड्स आर बिकम वीक, दैट मींस इट्स डाइल्यूटेड, एंड बिफोर दैट इट्स विल बी इट्स बीन अ कंसंट्रेट. ठीक है, कंसंट्रेट का मतलब होता है काफी गाढ़ा. ठीक है, तो ये जो होते हैं वो बाय थ्रू द H प्लस आयंस के ही थ्रू डिसाइडेड होते हैं कि वो कंसंट्रेटेड है और डाइल्यूटेड है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज एसिड्स एंड आफ्टर दैट एंड नाउ अगेन फॉर द कॉमन नेचर ऑफ बेसिस. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं केटायंस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव आयंस की वजह से. ठीक है, व्हेन स्ट्रॉन्ग बेसिस आर एडेड इन द वाटर सॉल्यूशन H2O. ठीक है, H2O में जब इसको मिक्स करते हैं, ठीक है, तो व्हेन वी मिक्सिंग हियर देन आफ्टर दैट वी गॉट Na+. ठीक है, मतलब सोडियम प्लस आयन एंड OH माइनस आयन. By through these are all example of the sodium bases. ठीक है, by through this we can say that bases are strong bases are also a good conductor of electricity. Means that both things is common in bases and acids are both are the conductor of electricity. But condition in bases there is a strong basis is a good conductor of electricity. By through this we can say that bases are produced. ठीक है, OH माइनस जब हम लोग क्या करते हैं बेस में जब हम लोग वाटर सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, ठीक है, इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम स्पेसिफिक इसी के बारे में पढ़ेंगे. जब वाटर सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, ठीक है, बेसिस आर प्रोड्यूस OH माइनस आयंस इन वाटर सॉल्यूशन इन रिलेटिव पॉजिटिव आयंस. ठीक है, मतलब क्या होता है? जैसे कि रिलेटिव पॉजिटिव आयंस
यहाँ पे जितने भी हैं ये सभी रिलेटिव पॉजिटिव आयन है, ठीक है। और कॉमन क्या है यहाँ पे OH माइनस आयन है सभी में। इससे पहले वाले एसिड्स में क्या था, H प्लस आयन जो था वो कॉमन था, ठीक है, और रिलेटिव निगेटिव आयन्स थे वहाँ पे, ठीक है। OH is also decides the concentration of bases, ठीक है, कि बेसेस कितने स्ट्रॉन्ग बेस है वो, ठीक है, कि उनको डिसाइड करता है कि उसमें कितने OH माइनस प्रेजेंट है। Is it clear my students? I hope these things are clear, ठीक है। तो you will draw this, okay, in your copy। आपको ये कॉपी में ड्रॉ कर लेना है इस टॉपिक के साथ में, ठीक है। This is very easy topic and it is very important topics। And our next topic is what happens to an acids and base in water solution, ठीक है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम लोग वाटर मिक्स करते हैं एसिड्स में, इट्स रिलीजेस H प्लस आयंस। इज इट क्लियर? सेम थिंग इज हैपेंड हियर, ओके, बट देयर इज अ डिफरेंट न्यू कॉन्सेप्ट इज द हाइड्रोजन इज नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन जो आयन होता है प्लस पॉजिटिव आयन, ठीक है, इट्स कभी भी ये अकेले नहीं होता, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, कभी भी वो H2O के साथ होगा या हाइड्रोनियम के साथ होगा, ठीक है। तो इन द when we added water in acids, it's broken down into hydronium ion, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोरीन माइनस आयन, ये इस फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। एंड हाइड्रोनियम आयन नेवर एग्जिस्ट इन सिंगल एटम्स, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स के केवल साथ में ये प्रेजेंट नहीं होता, इट प्रेजेंट ऑन बोथ मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये मॉलिक्यूल और एटम्स आप लोग जानते हैं, 9th में पढ़े होंगे दोनों को, ठीक है। एटम मतलब क्या होता है, जो सिंगल कोई भी चीज होती है, जैसे लाइक क्लोरीन इज नाउ हियर एटम्स, ठीक है, इट्स एग्जिस्टेंस इज शोइंग हियर अलोन, बट H प्लस इज नॉट शोइंग अलोन एनीवेयर, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ H2O in the form of HCl, मतलब किसी न किसी के एटम्स के साथ वो हमेशा कंबाइन होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको बाद में समझ में आएंगी, पहले आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, बिफोर दैट वी आर स्टडीड अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिड्स, ठीक है, and its releases H plus ion, hydronium ion, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द bases, ठीक है। तो bases, when the bases which are soluble in water are called alkalis, ठीक है। क्या होता है, when bases dissolve in water it generate OH minus ions, ठीक है। जब waters को, जब bases को waters में dissolve किया जाता है, ठीक है, तो it produces OH minus ion, OH minus ion, aqueous solution, ठीक है, and it releases also a मतलब सेपरेट हो जाते हैं OH माइनस है यहाँ पे। बेसिस एल्कलीज, ठीक है, एल्कलीज क्या होता है उसकी बात की, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। जो भी बेसिस जो होते हैं वाटर में, जो सॉल्यूशन जिनके मिल जाते हैं, ठीक है, एंड जो सॉल्यूशन डिसॉल्व हो जाते हैं बेसिस में, बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ऐसे बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं, एल्कलीज, इन्हीं को ही एल्कलीज बोला जाता है, ठीक है। एंड ऑल बेसिस आर सॉल्युबल, नॉट ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। हर एक बेस जो है वो वाटर में मिक्स हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। इट्स द प्रेजेंस ऑफ द देयर नेचर ऑफ OH माइनस आयंस, ठीक है, कि उसमें कितने OH माइनस है और कितने नहीं है, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि वाटर में डिसॉल्व होंगे या नहीं होंगे। दिस इज अनदर मैटर, ठीक है, ऑफ योर नेक्स्ट। एंड फाइनली वी आर रीचिंग टू अवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जब एसिड्स और बेस को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ एक कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन। मतलब कि क्या होता है, वाटर्स क्या होते हैं, इट्स न्यूट्रलाइज, ठीक है ना। वो क्या बोलते हैं, वाटर इज वाटर्स पीएच लेवल इज 0, ठीक है, 0 होता है, ना ही वो क्या होता है, नहीं वो एसिडिक नेचर का होता है, एंड मोस्टली ऑफ, ठीक है, अगर एसिडिक नेचर का इट्स हार्मफुल फॉर अस, एंड नहीं वो बेसिक नेचर्स के होते हैं। तो इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। मतलब क्या होता है, ना वो एसिड्स के फॉर्म में होते हैं और ना ही वो
किसके फॉर्म में होते हैं, बेस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एसिड्स, जब H कंपाउंड किसके साथ मिलकर बनता है, एसिड्स बनाते हैं, ठीक है, एंड OH कंपाउंड मिलकर के बेस बनाते हैं। एंड हियर X मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कंपाउंड जुड़े होते हैं एसिड्स के साथ में, दीज आर नोन एज X, एंड बेस के साथ में जो एक्स्ट्रा OH के साथ जो एक्स्ट्रा कंपाउंड जुड़े होते हैं, दीज आर नोन एज N, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके न्यू कंपाउंड्स बना देते हैं, दिस इज न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है। न्यूट्रलाइज्ड सॉल्ट ही होती है, एक प्रकार की सॉल्ट होती है, एंड देयर इज प्रोड्यूस ऑफ H2O, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, दीज आर दी न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। एसिड्स के साथ ये कैसे एक दूसरे को सेपरेट्स करते हैं और सॉल्ट क्रिएट करते हैं, ये इसके लिए ये है। एंड दीज आर दी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, एंड दीज आर ऑल मेक न्यूट्रलाइज्ड सब्सटेंस, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज्ड सब्सटेंस, एंड आफ्टर दैट डाइल्यूशन ऑफ बेसिस एंड एसिड्स, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा है डाइल्यूटेड के बारे में, डाइल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा हुआ था, when we adding water into acids or base, it's decrease the concentration of ion, ठीक है, H प्लस आयन, ठीक है। यहाँ पे H प्लस ही हो सकता है, इसी को H प्लस ही बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन को, ठीक है। ये वाटर के साथ ऐड हो गए, हाइड्रोनियम H3O प्लस बनाता है, ठीक है। तो जब हाइड्रोनियम आयन इन एसिड्स जितने कम होते जाएंगे उतने ही उसका नेचर क्या होगा, डाइल्यूटेड होते जाएगा, कंसंट्रेट से कंसंट्रेट टू डाइल्यूट, ठीक है। जितने हम लोग इसमें H2O सब्सटेंस जो है वो एसिड्स और बेस में डालते जाएंगे, ठीक है। जितने एसिड कंसंट्रेट एसिड और बेस में H2O ऐड करते जाएंगे उतने ही वो डाइल्यूटेड होता जाएगा, मतलब उतना ही वो वीक होता जाएगा, ठीक है, कम होता जाएगा उसका डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग होता है एसिड्स तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं, और जो वीक हो जाते हैं एसिड्स, तो ये एसिड्स और बेस, तो हम लोग उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड बोलते हैं, ठीक है। और ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ वाटर, दिस थिंग इज हैपेंड ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ वाटर, ओके डियर स्टूडेंट्स। एंड नाउ द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, इट्स वेरी कॉशियस, मतलब इट्स वेरी डेंजरस, ठीक है। व्हेन वी डूइंग दिस थिंग, वी रिमेंबर दिस थिंग विल हैपनिंग इज नॉट इजीली, ठीक है। ये जो चीज होता है ये बहुत ही इजी नहीं होता है। व्हेन वी मिक्सिंग, मतलब एक ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, ग्लास ऑफ बीकर ऑफ क्या होना चाहिए, ग्लास, मतलब कांच की ग्लास में होती है हमेशा, कभी भी हम लोग इसमें क्या मेटल्स का यूज नहीं करते, ठीक है, मिक्सिंग करने के लिए। वी आर ऑलवेज यूजिंग ग्लास बिकॉज ग्लास इज न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ग्लास, कांच, ठीक है। एंड व्हेन इन अ ग्लास वी टेकिंग अ HCl or any concentrated acids, ठीक है, and we mixing here water, ठीक है। जब हम लोग इसमें वाटर मिक्स करते हैं, ठीक है, इट्स रिएक्टेड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें से क्या होती है, हीट बाहर आती है, काफी ज्यादा हीट बाहर आती है। हो सकता है कि इट्स द सब्सटेंस इज आल्सो कमिंग आउट फ्रॉम द सब्सटेंस फ्रॉम द बीकर, ठीक है। जो भी चीज हमने अंदर में मिक्स किया हुआ है, ठीक है, न्यू सब्सटेंस, वो हो सकता है कि वो बीकर से बाहर आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हाईली कंसंट्रेटेड है, इट्स ब्रेकन द ग्लास ऑफ बीकर, ठीक है, ग्लास जो बीकर है ग्लास का वो तोड़ सकता है उसको भी, ठीक है। तो इट्स हाईली डेंजरस एंड इट्स मेकिंग यू हार्मफुल, ठीक है। आपके हाथ जला सकता है, अगर कोई मेटल्स है तो मेटल्स भी जला सकता है। इट्स अ वेरी नॉट एन इजी थिंग, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी difficult thing, so that always we will remember when we doing these things in your future, ठीक है। Okay dear student, thank you.